ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अजा एकादशी व्रत के बारे में। कौन से योग बन रहे हैं शुभ और शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व एकादशी का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलिए यहाँ पे वीडियो को मैं शुरू कर लेती हूँ। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि 9 सितंबर शनिवार को शाम 7:17 पर शुरू हो रही है। अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर तो रविवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त सुबह 7:37 से प्रारंभ है। अजा एकादशी का व्रत हर साल बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार अजा एकादशी के दिन रवि पुष्य समेत 2 शुभ योग बन रहे हैं। अजा एकादशी का जो मुहूर्त है कब से कब तक है, वो 9 सितंबर शनिवार को 7:17 से शुरू हो रही है, तो 10 सितंबर को रात 9:28 तक रहेगी। तृतीया तिथि को देखते हुए अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। उस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी और अजा एकादशी व्रत कथा भी सुनी जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि 9 सितंबर को 7:37 से प्रारंभ होगी ये तिथि और इस दिन और 10 तारीख को व्रत रखा जाएगा। सुबह 7:37 से दोपहर के 12:18 के बीच में कभी भी आप इस एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय लाभ उन्नति मुहूर्त 9:11 सुबह में 10:44 तक रहेगा और जो अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। अभी बताया था रवि पुष्य योग जो शुभ योग बन रहे हैं, तो इसका रवि पुष्य योग शाम 5:06 से बन रहा है, जो अगले दिन 10 सितंबर को 6:04 तक रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग 10 सितंबर को शाम को 5:06 से लेकर 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक रहेगा। ये दोनों ही योग शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अजा एकादशी व्रत का पारण कब करना होगा, तो ये 11 सितंबर को सूर्योदय के साथ होगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 6:04 से सुबह 8:33 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उसी दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 तक रहेगी। अजा एकादशी का महत्व। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के। अजा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार से करनी चाहिए। अजा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अजा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सिर से स्नान ना करें।
संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवा के नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। विष्णु भगवान सहस्त्र नाम और लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम वाली स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद अजय एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़े या सुने। दिन भर निर्जल एवं निराहार होकर व्रत रखें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फल वगैरह लेके कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देके संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों मतलब कि गलत व्यवहार से दूर रहे, सात्विक जीवन जिए। और बात कर लेकर एकादशी के दिन इस स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि बाल को ना धोएं। भोजन में चावल का सेवन ना करें और व्रत करने वालों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये थी नियम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कथा के बारे में। अचा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या नगरी पे भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का राज था। उनकी सत्य प्रियता और सत्यवादिता सभी दिशाओं में फैली हुई थी। वो अपनी धर्म परायणता और सत्य निष्ठा के लिए सारे संसार से प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती था। उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था रोहितवास। उनकी परीक्षा लेने की इच्छा से देवताओं ने एक योजना बनाई। एक रात सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को सपने आया कि उन्होंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र उनकी सभी सभा में उपस्थित हो गए और उनसे कहा कि हे राजन, तुमने स्वप्न में अपना सारा राज्य मुझे दान कर दिया था, तब तुम इस राज्य को मुझे सौंप दो। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए अपने राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। सारा राज्य लेने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। राजा हरिश्चंद्र अपना राज्य और सारा धन तो पहले ही उन्हें दे चुके थे, तब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ऋषि विश्वामित्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व और स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल ने खरीदा था। उसने उन्हें शमशान में मृतकों के परिजनों से स्वादाह करने के लिए कार्य पे लगा दिया। एक राजा से एक चंडाल के दास के रूप में जीवन जीना बहुत दुष्कर कार्य था, परंतु राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्प शक्ति वाले थे। उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और संघर्ष करते करते बहुत समय बीत गया। सौभाग्यवश एक बार महर्षि गौतम से राजा हरिश्चंद्र की भेंट हुई। तब उन्होंने महर्षि गौतम से अपनी सारी व्यथा कही, उसे परेशानी से निकलने का उपाय पूछा। राजा हरिश्चंद्र की दुखद कहानी सुन महर्षि गौतम को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को अजा एकादशी के व्रत का विधान बताया। राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया तथा राजा के पुत्र रोहिताश की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। इसके दाह संस्कार के लिए रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पत्नी तारामती से मृतक पुत्र के सदाह के लिए कर मांगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़
पकड़ फाड़ के कर के रूप में राजा हरिश्चंद्र को दिया। ऐसे समय में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यह देखकर आकाश देवता प्रकट हो गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, आपने सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अनंत काल तक लोगों की स्मृति में रहेगा। तुम सत्यवादिता के प्रतीक के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारी ख्याति अमर रहेगी। फिर उन्होंने उन्हें बताया कि यह सब आपकी परीक्षा थी। तभी उनका पुत्र भी जीवित हो गया और देवताओं ने अपनी सारी माया समाप्त कर दी। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य भी वापस मिल गया। उसके बाद संसार के सभी सुख भोग कर उन्हें मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये थी अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व, सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।